नमस्कार, मेरा नाम है विवेक मोतला और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक सवाल। ये क्वेश्चन अधिकतर आप लोगों को कहीं भी देखने को मिल जाता है, किसी एग्जाम में देखने को मिल जाता है और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, किसी भी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये क्वेश्चन दो तरह के देखने को मिलते हैं। एक तो एक साधारण सा क्वेश्चन होता है, जैसा कि आप कि फर्श पर लगने के बाद एक गेंद 4/5 ऊंचाई तक उछलती है, किसी एक निश्चित ऊंचाई से उसे गिराया जाए तो अपने वो जब चौथे उछाल में या तीसरे उछाल में या दूसरे उछाल में वो कितनी ऊंचाई तय करेगी। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे अलग है। इसमें ये कहा गया है कि आप ध्यान से पढ़िए इस सवाल को, कि फर्श पर लगने के बाद एक रबड़ की गेंद अपनी ऊंचाई के 4/5 हिस्से तक दोबारा उछाल लेती है। विराम पर आने से पहले गेंद द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात की यदि इसे 120 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता। ये कहा गया है कि एक बॉल है वो 120 मीटर की ऊंचाई से गिराई गई है और 120 मीटर की ऊंचाई से गिराने के बाद वो 4/5 ऊंचाई तक बाउंस करती है, ठीक है ना, उछाल लेती है। तो जब तक वो गेंद रेस्ट करेगी, अपनी विराम अवस्था में आ जाएगी, रुक जाएगी, वो उछाल लेना रुक जाएगी, तब तक वो कितनी दूरी तय कर चुकी है, ठीक है ना, उसके द्वारा बार बार उछलने में कितनी दूरी तय की गई होगी, ये क्वेश्चन ये बात कहता है। तो आप ध्यान से देखिए इस सवाल को। मैं कहता हूं कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपने इस सवाल को। ध्यान से देखिए, ये कहा गया है कि फर्श पर लगने के बाद, तो हम ये कहते हैं कि एक गेंद, ध्यान से देखिए, पहले हम समझाते हैं इसे। अगर ये 120 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाए तो ये अपनी 4/5 ऊंचाई तक उछलेगी। 120 का 4/5 ऊंचाई तक उछलेगी। पहले समझ लीजिए फिर आसानी से करेंगे। अगर ये 4/5 ऊंचाई तक उछली है, जितना जाएगी उतना नीचे भी आएगी, ठीक है ना। फिर इसका भी 4/5 उछलेगी, इसका 120 का 4/5 का 4/5 उछलेगी। अगर ये इतना उछलेगी तो इतना ही ये फिर डाउन होगी। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि शुरुआत में अगर वो 120 की ऊंचाई से नीचे गिराई गई है और उसका 4/5 उछल कर 120 का 4/5, मैं कहूं 120 का 4/5 होता है 96, 24 चौका 96। अगर वो 96 मीटर ऊंचाई तक गई है तो 96 ही नीचे आएगी। तो मैं आपसे ये कहता हूं, ध्यान से देखिए, कि 120 मीटर की ऊंचाई से गिराई गई है, प्लस वो अब जो उछाल लेगी वो 120 का 4/5 ऊंचाई तक उछली। अगर 120 का 4/5 ऊंचाई तक उछली है तो इतना ही वो नीचे भी जाएगी, तो मैं इसका दुगना कर दूं। फिर वो मैं प्लस करता हूं इसमें कि 120 का, हमने किया है 120 का 4/5 ऊंचाई से वो गिरी थी, 120 का 4/5 ऊंचाई से गिरी थी, तो अब इसका भी 4/5 ऊंचाई तक जाएगी वो, और फिर इतना ही नीचे भी आएगी, तो मैं इसका दुगना कर देता हूं, ठीक है ना। और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है ना। हम देखते हैं कि अगर आगे मैं करूं, ध्यान से देखिए कि 120 का ये 4/5 का स्क्वायर हो चुका है, तो 4/5 का स्क्वायर और का भी 4/5 उछलेगी, उसका भी हम दुगना कर देंगे, ठीक है ना। और ये एक सीरीज बनेगी। ये जो सीरीज बनेगी, ये क्या, कौन सी सीरीज बनेगी, तो मैं ये कहता हूं कि ये इनफाइनाइट सीरीज बनेगी, जीपी, ठीक है ना। ये गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग बनता है, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग बनता है, ठीक है ना। और गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग का फॉर्मूला होता है a/1 - r। ये कुछ लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते वो ध्यान दीजिए। ए होता है प्रथम पद, और आर जो होता है, आर जो होता है ये कॉमन रेशो होता है, ठीक है ना, जिसकी गुणा चली हुई है, ठीक है ना, गुणोत्तर श्रेणी में। तो अब हम कहते हैं कि जैसे मैंने कहा कि 120 शुरू में दिया गया है, प्लस
यहाँ पे हर एक में क्या कॉमन है, 120 का 4/5 गुणा 2, 120 का 4/5 गुणा 2 सभी में कॉमन है। तो मैं 120 का 4/5 गुणा 2 बाहर कॉमन ले लेता हूं, और अंदर जो बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस, फिर क्या बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा फिर 4/5, फिर बचेगा 4/5 का स्क्वायर, फिर ऐसे ही 4/5 की क्यूब। ठीक है ना, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत पदों तक जाएगा। ठीक है ना, तो अब ये क्या बन गई, ये गुणोत्तर श्रेणी बन गई है। ठीक है ना, ये गुणोत्तर श्रेणी बन गई है। मैं इसे यहाँ पे हल करता हूँ, थोड़ा सा मिटा लेंगे हम। तो मैं ये कहता हूं कि ये अब एक गुणोत्तर श्रेणी बन गई है। तो 120 है, 120 का 4/5 गुणा 2, तो ये कितना हो जाएगा, 120 प्लस 120 को हम डिवाइड करेंगे, 24 चौका 96 गुणा 2, 192, कितना हो गया 192। और यहाँ पे आएगा ए क्या है, प्रथम पद 1, 1 में करेंगे क्या हम, 1 माइनस आर, यानी कि कितने का मल्टीपल चला हुआ है ये 4/5 गुणा 4/5 चला हुआ है, तो 1 - 4/5। तो ये कितना बन जाएगा, इसका अंतर आएगा 1/5, 5 ऊपर जाएगा, तो ये बन गया 120, 120 प्लस 192 गुणा 5, और बराबर हो जाएगा ये 1080। कितना हो गया, 1080। उम्मीद है ये आप लोग समझ पाए होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1080। ठीक है ना, अगर कुछ लोगों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर हम किसी भी सवाल को अगर इसे दोबारा समझना है तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, सब सुविधा होती है। ठीक है ना, तो ऐसे ही कोई एक नया सवाल लेके आएंगे आप लोगों के लिए। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।